करप्शन के बेताज बादशाह, करोड़ों लोगों के घर उजाड़ने वाले ज़हूर भट्टो की जमानत कैंसिल की जाए। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ। चेयरमैन रॉयल न्यूज़ मरहूम अब्दुल गफूर भट्टो की बहू की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। ज़हूर अहमद भट्टो को एक मजहबी जमात की तरफ से सपोर्ट की जा रही है। मजहबी जमात के अमीर से अपील करती हूँ कि वो इसकी सपोर्ट ना करें, वरना आइंदा मजहबी जमात का नाम लेकर अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी। सायरा अबू बकर भट्टो की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। सायरा अबू बकर भट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़हूर अहमद भट्टो दौलत की लालच में अपनी बहू पर जुल्म कर रहे हैं। इनकी ज़मानत फौरी खारिज करके गिरफ्तार किया जाए। कुछ रोज़ के बाद पूरे सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम मीडिया को डॉक्यूमेंट दूंगी और कुछ सरकारी इदारों के गठजोड़ को भी बेनिकाब करूंगी। सायरा अबू बकर भट्टो की लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तुम्हें कसरत माल की हवस और फ़ख्र ने आखिरत से गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्र में जा पहुँचे। मालो दौलत तुम्हारे काम नहीं आएंगे, इस हकीकत को जान लो, फिर हरगिज़ आगाह नहीं किया जाएगा और अनकरीब तुम्हें अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। मैं मिसेस अबू बकर, जो कि मरहूम अब्दुल गफूर भट्टो साहब, बानी रॉयल न्यूज़ चैनल, फॉर्मेनाइट्स हाउसिंग स्कीम और लीड्स यूनिवर्सिटी की बड़ी बहू हूँ, सबसे पहले तो लाहौर प्रेस क्लब की जो विनिंग बॉडी है उसको कांग्रेट्स करती हूँ, तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको अच्छी और नेक नीयत के साथ सहाफ़त की खिदमत करने का जज्बा अता करे। मेरी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं एक ऐसे लालची शख्स को बेनकाब करने जा रही हूँ जिसको दौलत की हवस और तमा ने खूनी रिश्तों की तमीज़ भुला दी है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता और दौलत की हवस में हर इंसान को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझता है। और उस शख्स का नाम है ज़हूर अहमद भट्टो, जो कि मरहूम अब्दुल गफूर भट्टो साहब का छोटा भाई और जनाब अबू बकर भट्टो साहब, खिज़र हयात भट्टो साहब और उस्मान गफूर भट्टो साहब का जो है वो चचा है। अब्दुल गफूर भट्टो साहब की वफ़ात से लेकर अब तक जो कुछ ज़हूर भट्टो ने उनकी औलाद के साथ किया, नतीजतन आज उनकी औलाद और औलाद की औलाद दरबदर है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि करप्शन के तमाम शवाहिद सामने आने के बावजूद इदारे आज तक ज़हूर अहमद भट्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हर इदारे से जाके अपील की, हर इदारे से रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी भी इदारे ने इंसाफ फराहम नहीं किया। आज तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मरहूम अब्दुल गफूर भट्टो साहब, जिनकी बहू और बेटियों की झलक आज तक किसी ने नहीं देखी, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आज सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गई। उनके बच्चे रुल गए और अपने शोहरों की गैर मौजूदगी में वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। और इस चीज़ का जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हूर अहमद भट्टो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम मकसद ये है कि ज़हूर अहमद भट्टो की करप्शन के नतीजे में उनकी बेल कैंसिलेशन नैब के केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है। मैं अपील करना चाहूँगी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि ज़हूर अहमद भट्टो की बेल कैंसिलेशन, जिसका फ़ाइल नंबर 43901/20 है, उसकी फ़ाइल को खुदारा ना दबाया जाए, ना दबाया जाए, ना दबाया जाए और उनकी बेल कैंसिलेशन करके लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। आप बाहर निकल कर देखें, ये वो शख्स है जिसने करोड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए, करोड़ों लोगों के घर उजाड़ कर उसने अपना महल कायम किया। फिर ऐसी क्या वजह है कि इदारों के गठजोड़ की वजह से आज तक वो अपने कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा? इदारे क्यों उसका साथ दे रहे हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जमात का नाम नहीं लूँगी, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मजहबी जमात जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, इनफैक्ट आप सब के लिए बहुत काबिल एहतराम है, सियासी लिहाज से बहुत मुतहरिक भी है, उस जमात ने और उसके अमीर ने, उसका अमीर भी हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है, अगर ज़हूर अहमद भट्टो का साथ देना ना छोड़ा
तो मजबूरन मुझे नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जमात का नाम और उसके अमीर का जमात भी नॉमिनेट करना पड़ेगा। मैं उस जमात से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंसान की खाल में छुपे इस भेड़िए को और लालची इंसान को पहचानने की कोशिश करें। जो शख्स दौलत के पीछे अपने खूनी रिश्तों का सगा नहीं हो सकता, जिसने अपने बहू और बेटियों की लाज नहीं रखी, उनकी रिस्पेक्ट की परवाह नहीं की, वो किसी भी जमात का क्या सिंसियर हो सकता है उसके साथ, उसकी क्या लॉयल्टी हो सकती है उसके साथ। इसलिए मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ उस जमात के साथ भी, उस जमात के अमीर के साथ भी, कि बराह करम इन गलत कामों में, इसके करप्शन में, इसके फ्रॉड में इसका साथ देना छोड़ें, वरना इंशाल्लाह आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम शवाहिद मैं प्रोवाइड करूँगी जिससे आप लोग ये जान लेंगे कि वो करप्शन का एक गैंग है, करप्शन माफिया है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उस जमात का नाम और उसके अमीर का नाम भी नॉमिनेट करूँगी। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि जो बेल कैंसिलेशन फाइल नंबर 43901/20 है, बराए करम उसको सुना जाए और लोगों को फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। बहुत शुक्रिया। जो एनडीए है वो क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा ज़हूर भट्टो की फैमिली के खिलाफ, जो कि चाइना कटिंग का मामला आपने बताया है कि बड़ा अहम और संगीन मामला। देखिए, एलडीए सिर्फ एक इदारा है। मैंने इससे यहाँ पर कहा है कि बेशुमार मोअज़्ज़िज़ इदारे उनका साथ दे रहे हैं, और साथ कब दिया जाता है, या आपके पास अप्रोच हो या आपके पास पैसा हो। उनके पास दोनों चीज़ें हैं, बल्कि शायद पैसे की ज़्यादा फरावानी है, और अल्लाह पाक अगर पैसा दे तो उसको सही रुख में लगाने की तौफीक भी अता फरमाए। तो क्या मैडम आप नेक्स्ट लाइव भी ऐसा बना रही हैं जिसमें आप एंटी करप्शन की तरफ भी रुजू करेंगे? इंशाल्लाह 3 दिन के बाद इंशाल्लाह। ये जो बेल आप चीफ जस्टिस से आप जो है वो अपील कर रही हैं, कितनी देर से पेंडिंग है? ये 2 साल से पेंडिंग है, 2 साल से पेंडिंग है, और इसकी फ़ाइल को ही बार बार दबाया जाता है, इसकी फ़ाइल को निकाला ही नहीं जाता। अच्छा मैडम, अभी आपने एक इदारे का तो नाम लिया एनडीए, इसके अलावा कौन से इदारे हैं जो आपने अभी कहा कि मैंने मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर कहा है कि मैं जो बात करूंगी वो एविडेंसेस और प्रूफ्स के साथ करूंगी। आपसे 2 दिन वेट कर लीजिए, 3rd डे इंशाल्लाह आपको तमाम इदारों के नाम प्रूफ्स के साथ पता चल जाएगा। मैंने नाम नहीं मेंशन किया, वो उधर से क्वेश्चन आए। मैंने नॉमिनेट नहीं किया किसी इदारे को, मैंने रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर से, नॉमिनेशन इदारे की वहाँ से है। मैंने सिर्फ कहा है कि बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ इदारे हैं। आई डिडंट मेंशन द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े, हर एक्शन आप पहली मर्तबा नहीं लेते। हाँ, अगर उस जमात ने इस प्रेस रिलीज़ को ऑन एयर होने से रोका, या मुझे इवन आज यहाँ आने के लिए जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े आप सोच नहीं सकते, कितना ज़्यादा दबाव डाला गया, लेकिन हक़ की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर वो जमात को मैंने ये इशारा उनको एक दे दिया है, मैंने उनको इंडिकेट कर दिया है कि पहचान लें, अदरवाइज मेरी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन के बाद है। आई नॉमिनेट द सायरा अबू बकर जी। जिन लोगों के आप नाम दे रही हैं, आपके साथ बाकी भी फैमिली मेंबर होंगे? जी बिल्कुल हैं, आपके साथ क्यों नहीं है? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम जिस तरह से मैनेज करके चल रहे हैं हमें पता है। मैं अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस टाइम, बिकॉज आई एम दी एल्डेस्ट वन। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, घर की बड़ी बहू हूँ। अबू बकर और उस्मान तीनों जेल में? नहीं, अबू बकर साहब नहीं हैं, खिज़र साहब और उस्मान साहब जेल में। जी। अबू बकर? नहीं, वो नहीं है। वो किधर है? दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस कि वो किधर हैं। मतलब जी वो सेफ़ हैं। मफरूर कह सकते हैं हम? नहीं, मफरूर आप किस तरह से कह सकते हैं? डू यू नो कि उनके ऊपर क्या जुर्म है? जब तक आपको जुर्म का नहीं पता आप मफरूर की टर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इसका जवाब दूँगी। अभी मैं यहाँ पर जुर्म को डिफ़ाइन करने नहीं आई हूँ, मेरा टॉपिक सिर्फ ज़हूर अहमद भट्टू है। तो आई थिंक ज़हूर भट्टू ने क्या करप्शन की, थोड़ा वो ज़हूर भट्टू ने क्या करप्शन की है, फैमिली के साथ क्या जुर्म किया है? देखें, मुल्क में कॉमन आइडेंटिटी जितनी जायदाद है अब्दुल गफूर भट्टू साहब की, वो तमाम अब्बू के हाथ की बनाई हुई है, और उसके बाद उनके बच्चों का हक है। कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे ज़हूर अहमद भट्टू का कब्ज़ा ना हो, इवन उनके यानी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर एंटर होने तक की इजाज़त नहीं है। क्यों, क्या वजह है? चाइना कटिंग फॉर्मेनाइट्स हाउसिंग सोसाइटी में अभी तक हो रही है, नैब की कॉशन के बावजूद अभी तक वहाँ पे सेल परचेज हो रही है। क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? मैं ये जो जायदाद है भट्टू साहब के, बड़े भट्टू साहब की, उनमें से बड़े भट्टू साहब के नाम पर कोई जायदाद नहीं है? सारी जायदाद बड़े भट्टू साहब के नाम पे नहीं मिली। ज़हूर अहमद भट्टू के पास कब्जा है उसका। भाई आपके पास पैसा हो आप क्या नहीं कर सकते?
सारे इदारे आप खरीद सकते हैं, आप सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। बहुत थ्रेट यहाँ आने के लिए, जब से ये रात में प्रेस रिलीज जो है वो वायरल हुई है, मुझे जितना थ्रेट किया गया, मैं क्यों लेट हुई हूँ, इसी वजह से लेट हुई। जी अगर कल को मुझे कोई नुकसान पहुँचता है तो ज़हूर अहमद भट्टो जो है वो इसके हिलमिलावी होता है। नहीं, ज़हूर अहमद भट्टो साहब, मैं गलत बयान नहीं कर का इनकाद